गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम क्रिएटिव डिज़ाइन के अंतर्गत किस प्रकार से संयोजन किया जाता है, क्रिएटिव डिज़ाइन बनाई जाती है, उसके विषय में अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं कि बीए फर्स्ट ईयर में आपके पास 2 पेपर हैं, एक स्टिल लाइफ का और एक क्रिएटिव डिज़ाइन का। क्रिएटिव डिज़ाइन में जो ऑब्जेक्ट हमारे सामने रखा जाता है, उस ऑब्जेक्ट को अलग अलग टुकड़ों में विभाजित करके पुनः संयोजित किया जाता है और एक नया संयोजन, नई डिज़ाइन तैयार की जाती है। इसका उद्देश्य चित्र तल को विभिन्न प्रकार से विभाजित करना और उसे विषय के या आकृति के साथ, रूप के साथ पुनः संयोजित करना रहता है। इस उद्देश्य के साथ ही हम यह डिज़ाइन बनाना प्रारंभ करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ सबसे पहले मैं आपको एक वर्ण चक्र दिखाने वाली हूँ। जो वर्ण चक्र आपको दिखाई दे रहा है, इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी कलर्स, प्राथमिक, मुख्य रंग और द्वितीयक रंगत दिखाई दे रही है। हम जानते हैं कि 3 मुख्य कलर यानी 3 प्राथमिक रंग होते हैं, लाल, पीला और नीला। और इन तीनों प्राथमिक रंगों को आपस में मिलाने से 3 अन्य रंगतें तैयार होती हैं, जिन्हें सेकेंडरी कलर्स यानी द्वितीयक रंग कहते हैं। प्राथमिक रंग या मुख्य कलर जो किसी भी रंग को मिलाने से नहीं बनते, वह स्वयं पूर्ण रूप से ओरिजिनल रंगत होती है और प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। और द्वितीयक रंग 2 प्राइमरी कलर्स को आपस में मिलाकर बनाया जा सकता है। यहाँ देखिए, जिस प्रकार ये रेड और येलो, लाल और पीला, इन दोनों रंगों को यदि आपस में मिलाया जाता है तो ऑरेंज यानी नारंगी रंग बनता है, जिसे कि द्वितीयक रंग कहते हैं। और इसी प्रकार यदि लाल और नीले को आपस में मिलाया जाता है तो बैंगनी रंग बनता है। और इसी तरह से यदि नीले और पीले को मिलाया जाता है तो हरा रंग बनता है। तो यह एक पूर्ण वर्ण चक्र बनता है, जिसमें 3 प्राइमरी कलर्स को मिला करके 3 सेकेंडरी कलर्स प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार रंगों को आपस में अलग अलग टोन्स को मिलाते जाने पर हमें विभिन्न प्रकार की टोन्स प्राप्त हो जाती हैं। यहाँ जो लाल, पीला और नारंगी रंग है, उसे हम वार्म कलर्स के रूप में यानी गर्म रंग के रूप में जानते हैं। और इसी प्रकार जो नीला, हरा रंग है, यह कूल कलर्स यानी ठंडे रंगों के रूप में जाने जाते हैं। तो इस प्रकार जब भी हम रंगांकन करना प्रारंभ करते हैं तो हमें प्राथमिक, द्वितीयक और उनसे बनने वाली रंगों की विभिन्न तानों का अध्ययन करना और जानकारी रखना आवश्यक होता है। अब क्रिएटिव डिज़ाइन में देखिए, जो इस तरह से जो एक पूरा डिज़ाइन हमको दिखाई दे रहा है, ये देखिए कि हमने स्पेस को यानी चित्र तल को किस प्रकार से विभाजित किया है और उसे विभिन्न खंडों में विभाजित करते हुए
और जो हमारे सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ था उस ऑब्जेक्ट को उन खंडों के साथ अलग अलग रंगों का इस्तेमाल करते हुए संयोजित करने का प्रयास किया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि चित्रतल और ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग खंडों में विभाजित करते हुए उन्हें पुनः संयोजित किया गया है और इस प्रकार एक अच्छा, सुंदर और संतुलित संयोजन तैयार होता है। यहाँ जब भी हम क्रिएटिव डिज़ाइन बनाते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि जो हम डिज़ाइन बना रहे हैं पूर्ण रूप से संतुलित हो और उसका संयोजन सरल एवं सुखद हो, अच्छा लगने वाला हो और वो पूरी तरह से बैलेंस्ड हो। वह रंगों को लेकर भी बैलेंस्ड हो और जो टुकड़े हमने बनाए हैं और जोड़े हैं उन टुकड़ों के साथ भी बैलेंस्ड हो। इसी प्रकार से एक और क्रिएटिव डिज़ाइन का पिक्चर मैं आपको दिखा रही हूँ जिसे मोनोक्रोमेटिक यानी एक वर्णीय बनाया गया है। एक ही रंग का प्रयोग करते हुए इसका चित्रण किया गया है। लाल रंग की टोन्स को उपयोग में लाते हुए इसका चित्रण है और हम देख सकते हैं कि किस प्रकार जो सामने मॉडल रखे हुए हैं हमें उस मॉडल में अनेक प्रकार के टुकड़े दिखाई दे रहे हैं और आपस में संयोजित भी हैं और जो बैकग्राउंड बनाया गया है, पृष्ठभूमि बनाई गई है या जो चित्रतल हमें प्राप्त हुआ है उस चित्रतल पर विभिन्न प्रकार के टेक्सचर्स हमने डाले हैं। ये टेक्सचर्स कलाकृति में अंतराल को, खाली जगह को भरने का कार्य करते हैं, साथ ही उसे सुंदर बनाने का काम भी करते हैं। और यदि किसी स्थान पर खालीपन रहता है, बाहर कम ज़्यादा होता है, तो चित्र को संतुलित करने के लिए भी इस प्रकार के टेक्सचर्स का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार हमने 3 विभिन्न प्रकार के डिज़ाइंस के द्वारा किस प्रकार से चित्रतल को विभाजित करते हुए सामने रखे मॉडल को संयोजित करते हुए चित्रण किया जाता है और एक संपूर्ण डिज़ाइन बनाई जाती है, इसका अध्ययन किया। इसी प्रकार सामने रखे हुए मॉडल से अनेक तरह के टुकड़े करते हुए उन्हें आपस में संयोजित करके नई प्रकार की डिज़ाइंस बनाई जा सकती है।